थाना मझौला चौकीदार के बेटे ने शादी के नाम पर दिया धोखा। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बना रखे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं के साथ शोषण और उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। एक और मामला सामने आया है थाना मझौला क्षेत्र से, जहां पर एक युवती का आरोप है कि लगभग 6 माह पूर्व मेरी मुलाकात अजय सागर नामक एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि अक्सर मेरा पीछा करता था और रास्ते में मेरे साथ छेड़खानी करता था। युवती का आरोप है कि मेरे मना करने पर उक्त अजय सागर ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे तुमसे शादी करनी है। ये कहकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और मेरी मर्जी के खिलाफ पिछले 6 माह से शादी के नाम पर मेरा शारीरिक शोषण बलात्कार करता चला आ रहा है। युवती का आरोप है कि अजय सागर मुझे रोजाना एक तालाब के पास बुलाता था और खंडल में ले जाकर मेरे साथ बलात्कार करता था और अजय सागर ने अपने माता पिता से शादी के संबंध में शादी की बातचीत करने के लिए मुझे घर पर बुलाया और माता पिता के सामने मुझे अभद्र भाषा बोलकर मेरे साथ अजय सागर व उसके परिवार ने मारपीट की तथा अजय सागर ने शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। युवती का कहना है कि मुझे अजय सागर से ही शादी करनी है और उसी के घर में रहना है। मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। युवती का आरोप है कि अजय सागर कहता था कि मेरे पिता थाना मझौला में चौकीदार हैं, जिसकी वह थाना मझौला में दबंगई दिखाता है और थाना मझौला में उसकी दबंगई चल भी रही है और अजय सागर के फोन में मेरे फोटोज और वीडियोज भी हैं, जिसे वे वायरल करने की धमकी देता था। युवती का आरोप है कि थाना मझौला भी और एसओ साहब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही हैं। थाने वाले मुझे इधर उधर भेजते रहते हैं। आज मुझे थाने के चक्कर काटते काटते 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एसएसपी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। युवती का कहना है कि वह थाना मझौला में सुबह से बैठी हुई है और अब रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी थाना मझौला की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अजय सागर और उसके पूरे परिवार की होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। उसका बेटा कहता है मेरा बाप पुलिस में है और पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो कहीं भी चले जा, जज भी और वकील। कितना आपको धोखा दिया? अजय सागर, खूब सिंह का बेटा, गोपालपुर से। क्या घटना हुई ये बताइए। मेरा नाम ईशानी है और मैं नए गांव की रहने वाली हूँ और मेरे साथ प्यार में धोखा हुआ है। अजय सागर नाम का लड़का मुझे मिला था, जबकि मैं काम पे जाती थी। उसके घर के पास से मेन रोड जा रहा है निकल के, डेली वो मुझे घूरता था, देखता था, फिर मेरा बाइक से पीछे करने लगा और जब मैंने उसे रोका टोका फिर मेरे साथ छेड़खानी बदतमीजी करने लगा। फिर मैंने उसे रोका टोका तो उसने कहा मुझे तुमसे प्यार हो गया है और प्यार के झांसे फंसाने के बाद फिर मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे शादी भी करनी है। अब तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरी होने वाली बीवी हो, वाइफ हो, तुम मेरे साथ घूमोगी नहीं, चलोगी नहीं। और सुबह में रोज़ मुझे 3 से 4 6 बीच बुलाता था, मेरे साथ बलात्कार करता था शादी के नाम पर कह के। फिर क्या हुआ? फिर उसने अब शादी के लिए मना कर दिया और अपने घर पे बुलाया। अपने घर बुलाने के बाद भी उसने मार पिटाई की, मेरे साथ बदतमीजी की और गालियाँ वालियाँ दी उसने मुझे और धक्के मार के घर से निकाल दिया। अच्छा, वो किसका बेटा है? वो पुलिस वाले का बताता था कि मेरे पापा पुलिस में हैं। कहाँ पे तैनात? कौन से थाने पे ड्यूटी करते हैं? मझौला थाने पे ड्यूटी करते हैं उसके पापा। अच्छा, कहता मझौला थाने पे ड्यूटी करते आपने हैं। जो एप्लीकेशन दी थी कप्तान साहब को, कब दी थी आपने? वो मैंने कल उनको एप्लीकेशन दी थी, फिर पर उससे मेरी कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप रात के 10 बज रहे हैं, आप थाना मझौले पे हैं, तो अब एसओ साहब क्या कह रहा है?
एसओ साहब भी, पुलिस वाले भी, कोई भी मेरी नहीं सुन रहा है और मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ न मिलता तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर मर गई तो मेरा मौत का इल्ज़ाम अजय और अजय का परिवार वाला होगा। तो उसे लड़कों को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा अभी? उसको नहीं पकड़ा, उसको फरार कर दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है ये कहकर कि मेरा बेटा घर पे नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। थाना मझौला वाले क्या कहते हैं? थाना मझौला वाले मेरे एक नहीं सुन रहे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं थाना मझौला? कहते हैं इधर जाओ उधर जाओ, कभी कहीं भेजते रहते हैं। मेरी एप्लीकेशन वगैरह कुछ नहीं सुन रहे, कुछ नहीं ले रहे हैं। कितने टाइम से आप थाने पर मझौले पर आप खड़ी थी? मुझे आज 4 दिन हो गए हैं और सुबह से लेके मैं यहीं पर हूँ, डेली यहीं रहती हूँ। उसने अपने घर बुलाने के बाद मेरे घर वालों को कॉल की थी कि आपकी बेटी यहाँ आई हुई है गोपालपुर में मेरे घर पे, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। अब ये सुबह से थाना मझौले पे ही? हाँ, मैं सुबह से ही थाना मझौले पे हूँ। अब मैं ये बताऊँ मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे अजय सागर से ही शादी करनी है, उसी के घर में रहना है, उसी के साथ शादी करोगी? उसी के साथ शादी करनी है, उसी के घर में रहना है। क्योंकि क्या कह रही है शादी करने को? वो शादी के लिए मना कर रहा है, क्या कहता है? कह रहा मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है और 36 बहाने ढूंढ रहा है मुझसे दूर जाने के लिए। तो आपको घुमाने के लिए कहाँ आपको ले जाके यूज़ करा? मुझे डेली सुबह में मॉर्निंग में 3 से 4 बजे बुलाता था और डेली मुझे एक तालाब के पास, गोल चक्कर के पास, वहाँ पे एक खंडर था, वहाँ पे डेली ले जाकर मेरे साथ बलात्कार करता था। कहता कोई भी था क्या वो अकेले ही रहे? वो अकेला ही था, कहता था तू मुझसे शादी नहीं करेगी, तू मेरी होने वाली बीवी है, तू मुझे खुश नहीं करेगी क्या? अच्छा, कोई वीडियो वगैरह भी है? उसके फ़ोन के अंदर मेरी वीडियो फोटोज है, किस चीज़ की वीडियो है? मतलब यही जो बलात्कार किया है उसकी वीडियो है और साथ में बैठे की फ़ोटो भी है, किस करते की फ़ोटो भी है। क्या कहता है उस वीडियो को लेकर? वो उस वीडियो ले कहता अगर नहीं आएगी, अब तू नहीं आएगी मेरे पास तो मैं ये वायरल कर दूंगा, और अपनी सभी दोस्तों को उसने दिखाई है। सभी अपने यार दोस्तों को दिखाएं? यस।